आज तो तुम्हें बेटा ऐसा खाना खिलाऊंगी तुम जिंदगी भर याद करोगी। हेरे चलिया रे चलिया बाबू रे मैया के नाजादी करे जा भोजन रे तैयारी छौसुगारे मैया के भावना आ गया बेटा। हाँ माँ। बेटा हाँ देख तेरी माँ तेरे लिए खाना परोस के रखी है रे। आ देख कितनी रच रच के मैंने खाना 56 भोग तेरे लिए बनाई हुई। आ खाना खा ले। हेगे हो जोगे तैयारी काली गे छापन भोगा खाना गे है खिलाई तई लागी आगे आजू दूलारा दरबार में जाए गोदी गे बैठाई खिलत है गे मुर्गे माता जी
अमर जी क्या हुआ अमर जी? जा आपकी हम टकरा जवाब दे हो बाबू हो छोरा सच्चे अमर। रुक जाओ रानी सोना, तुमने ये घोर अन्याय कर डाली है। कौन हो तुम? मैं इंद्र भगवान बोल रहा हूँ। प्रणाम। रानी सोना, तुम आशीर्वाद देने की लायक नहीं हो, क्योंकि नाबोध बच्चा के तुमने भोजन में जहर देकर उसका प्राण हर लिया है। बता रानी सोना, वो बच्चा तुमको क्या कर डाला है? जिस तरह तूने उस बच्चे के भोजन में जहर देकर के इसका प्राण हर ली है, उसी प्रकार से तू भी रंग महल में पगली बन के भटकती रहोगी। नहीं बाबा, ये मेरा श्राप है। हाय परमात्मा, मैंने क्या कर रखा? अब मैं क्या करूं? मैं तो अब घर की नहीं रही, मैं घाट की रही। अब मैं क्या करूं? गई मैं गए हम की कर दलिए यार। हमरा ने उठले जाए छै ने बैठले जाए चाहिए। बुला पिया को ये माया की करवई गे देख मा ठीक है मचरा तार दी गेट वाला के मां नहीं मैं गए। अब हम की करबो बा? अब तो कुछ हो न बाऊ फूरे छ हमरा, हम की करिए? नहीं मैं कोई धानो काटे ले कते न बाना चल जती एक कट्ठा धान काट दे। नहीं माई गे ऐसा नहीं तो अपने स्वामी को बुलाती हूँ, तभी कुछ हाल होगी। ए कहवा गेला पिया ए दारा बारा सहजा एका बेरा आजा भी हुआ है रानी के नदी का चले दीवाना अल्हरे मगन काला जोरी मिनती करियई ए स्वामी जी के ये जान झुकिए है बिनतिया करियई आहा के चरणा में
क्या बात है रानी जी, आज बहुत दिनों के बाद सिंह दरबार में बुलाए हो? हाँ स्वामी जी, आज ऐसी मुसीबत रानी सोना को पड़ी है जो आपको याद किया हूँ। ऐसा कौन सा मुसीबत पड़ गया है जो आपने मुझे सिंह दरबार में बुलाया है? हाँ स्वामी जी। मुझे बताओ खुल करके क्या बात है। स्वामी जी हाँ बोलो। बताने में तो मुझे डर भी लगती है। क्यों डर की बात क्या है? कहूँ या ना कहूँ, मुझे दिल में हलचल सी मच रही है। मैं कहूँ या ना कहूँ। जब तक बोलोगे नहीं तब तक सुनेगा लोग नहीं, जब तक कोई जानेगा नहीं तो फिर वह मामला हल कैसे होगा? बताओ क्या बात है। स्वामी जी हाँ आप पूछते हैं तो मैं बताती हूँ। बताओ। अमरजीत सिंह कन्वर्ज स्कूल से डायरेक्ट अपने दरबार को पहुंचे। वो आते आते सबसे पहले अपनी माँ के बारे में पूछने लगी मुझसे। हाँ बोलो, आगे बोलो। उसके बाद मैं बोले, बेटा आते आते तुम हाल समाचार नहीं पूछा मोहबीगर का, सबसे पहले अपनी माँ के बारे में पूछने लगा। बोला हाँ माँ, सबको देखती हूँ, मैं अपनी माँ को नहीं देखती हूँ। मैंने बोला बेटा तेरी ननिहाल में कुंभ की मेला लगी है, तेरी माँ और पिताजी गए हैं उसी कुंभ के मेला में मेला देखने के लिए बेटा। बोला माँ ठीक है माँ, जब मेरी माँ गई है ननिहाल मेला देखने के लिए, माँ मुझे जोर से भूख लगी है, माँ मुझे भोजन खिला दे। स्वामी मैंने अमरजीत को कहा बेटा तुम सबसे पहले जा स्नान घर में रजाई पोशाक खोल ले, स्नान करके आ, तब तक मैं भोजन तो तुम्हारे लिए 56 भोग में बनाती हूँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने अमरजीत को बुलाए और सिंहासन पर बैठकर उसे भोजन खिलाए। खिलाते खिलाते अचानक अमरजीत जमीन पे गिर गए। क्या अमरजीत सिंह जमीन पर गिर गया? आगे क्या हुआ? आगे मैं देखती हूँ तो अमरजीत लगता है मर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता है रानी। हाँ स्वामी जी ऐसी ही बात है, अमरजीत सिंह मर चुके हैं। क्या मर चुका है? हाँ आप देख लीजिए। अमरजीत सिंह बेटा उठो, उठो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं, उठो। अमरजीत
को ना बचाना हम मन लगरू दल से हराए अन्यायी भेलै पिया हुआ ये पिया भाई मो घोरहे अन्यायी भेलै मोहबिए ना घरिया भैया हो हम बाबू दल बेटा हेर सुना ले मस्जिद बाबुआ ये कबेर की खोल आजू दारबा आखियो ने खोलै पिया दुलारी आए बेटा मुखा हो बोलै पिया ए दुलाये खेलौना अमरजीत बेटा अभी जागो अमरजीत भगवान मैं क्या करूंगा एक तो मेरा भाई घर से निकल गया दूसरा मेरा बेटा ये भी घर से निकल गया देवो घर सोना लाटा बरियार जा अकबर मुलाकात भैया रे करी है हमारा सुनिए या बाजा दुर्गा भैया जी के किया हो बोला पाइले हमरा भैया के बड़ा भारी मुसीबत पड़ल मोहा बड़ा भारी मुसीबत भैया रे पड़ल मोहा सब वीरतान भैया हो अमरजीत दिया बेटा। बहताला किया हो रोबैछा भैया जी नगर मोहबा लक्ष्मण निकाली गेलै घर
मरलैटेवा नहीं भैया, ये आप कैसा बात बोल रहे हैं? दरबार में जा बेटा रे मरिया गेल हजुया मर जी अमर जी भैया, ये आप लोग क्या किए? एक यही मेरा दोस्त बन के था, इसी के साथ हम लोग खेलते थे। आज आप लोग ने मार डाले। यहूं जवाम देवो रुदल बीराजू किया हो देवा हो भैया रुदल मोर भाई दुलरुआरा केना के मारी देला हो बाबू मर्जी धारो सया बेटा रे हम पापा पापा भूख दया रही दारमा के करा हो पापा कहता भैया हो आमा के करा हो बेटा काबो नगर मुआ भाभी, ये आप लोग क्या किए? आज मेरे भाई साहब नहीं है, ना मेरी छोटी भाभी है। लगता है भाई साहब आप अपना धन दौलत के लिए बेटा अमरजीत को आप लोग मार चुके। धन का लालच है, पैसे का लालच आपको, इसी चलते बेटा अमरजीत को आप लोग हत्या कर दिए। क्या बिगाड़ा था? बोलिए भाभी, बोलिए भाई साहब, नहीं देवा पंडित, क्या बिगाड़ा था ये फूल ऐसा मत बच्चा? बोलो। ऐसा हम लोग नहीं किए कुछ। भोजन किए, भोजन करते करते अमरजीत खुद से गिर गए जमीन पे। बोलिए भाई साहब, क्या बिगाड़ा था ये बच्चा आप लोग का? स्वामी जी, अगर धन दौलत लेना ही था खुशी खुशी ले लेते, लेकिन किसी का जान नहीं लेना चाहिए आप लोग को। स्वामी जी, अब आप रानी बोलो। देरी मत कीजिए। देवा पंडित को कह करके राजमहल में ढोला दिलवा दीजिए। जो रुदल सिंह का बेटा मर चुके हैं, उसको लकड़ी का व्यवस्था करे और दाह संस्कार का व्यवस्था करे।
कही सु रता बबूर बेटाया मरजी बाबू भैया सोनियों सा हके सिरी मोर देखियो बखेरा भैया आजो दुनिया के हरी दे चलो कैसा देवा आप मुझे क्या कहने के लिए चाहते हैं? मैं क्या करूं? आप मुझे आदेश दीजिए। आप जो मुझे बोलिएगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। देवा लेकिन एक बात बोलूं भाई साहब, अगर हो सकता है किसी दिन भाई साहब लौट करके जंगल से आएगा और बेटा के बारे में पूछेगा, बेटा कहाँ है, आप उसे क्या जवाब दीजिएगा? देवा मैं भी इस राज से चला जाऊंगा। ना भाई है ना बेटा है, मैं किसके लेकर के रहूंगा, किसको देखूंगा? आपको धन दौलत सोना चांदी का लालच था भाई साहब। धन के लालच में आप ऐसा बन चुके हैं। तो न था ऐसा बात आज तक नहीं हुआ था, नहीं होता। कि यहो जवाब देवो भाभी जी के जाओ किया हो जवाब भैया हो अदब हो भाभी जी पगला हो बानी मरत रुदल बाबू पगला हो बानी मरत बाबू रुदल सिंह माता के सोने ले तू गुरु का के मार कहो मोके रो भाई माता हटई डोलर। ठीक है, मैं भी रोला दे चुका हूँ, यहाँ से मैं भाग जाता हूँ। अरे तब महाराजा नंदो की लाल थोड़ा चर्चा है मुहावा का। मैया सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली के यो 20 बरस कहा जोन मुँह ना देगा वो छतरी का।
सुन है दुर्गा माँ, दुर्गा सुन हो बकरी वाली। अभी आगे हेलो 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 माँ दुर्गा, मैंने आज झोपड़ी में सो रहा था और मैंने सपना में देखा कि राजमहबा की तरफ एक आदमी डंका में चोट देते हुए जा रहा है और उन्होंने डंका में चोट देते देते यही बोलते जा रहा था कि रुदन सिंह का बेटा मर गया है, आकर के एक एक लकड़ी दे दो। माँ दुर्गा, मैंने अपना बेटा को कनमज में नाम लिखा करके आया और तब से मैंने बेटा को देखने के लिए नहीं गया। अगर मेरा बेटा का कुछ हो गया माँ, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। ठीक है, मैं रानी को मंगा करके यह सारा हाल बताता हूँ। रानी राजिया
रानी, आज मैंने झोपड़ी में जब सो रहा था रानी, तो मैंने सपना में देखा रानी, सपना में मैंने यही देखा रानी कि राज मोहब्बा की तरफ एक आदमी ढोला देते हुए जा रहा, और ढोला देते देते रानी उसके मुख से एक ही आवाज निकल रहा था। क्या आवाज निकल रहा था? कि रुदल सिंह का बेटा मर गया है, सभी आदमी एक एक लकड़ी आकर के दे दो। नहीं स्वामीनाथ, मेरे पुत्र मेरे लाल वो कन्वज स्कूल में पढ़ रहा है और उनको कुछ नहीं हो सकता है। रानी, हाँ स्वामीनाथ। हमको जंगल में 6 महीना गुजर गया है रानी, आज तक कोई खबर नहीं लिया कि बेटा कन्वज में पढ़ता है, कैसा है या नहीं है। लेकिन रानी उसका कोई अता पता नहीं है रानी, मेरा बेटा बहुत नादान है। मैं भी सोचती हूँ कि बेटा को बहुत दिन हो गया है और मैं भी अपने बेटा को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। मैं भी सोचती हूँ कि मैं अपना बेटा से एक बार जाकर के मुलाकात कर लूं। हाँ रानी, उसके बाद दोनों व्यक्ति उस कन्वज स्कूल से लौट करके इसी जंगल में इसी झोपड़ी में आकर के समय बिताऊंगी। हाँ रानी, आपका क्या विचार है? रानी मैंने बोला था सैयद साहब से कि मैं दोबारा लौट करके राज मोहब्बा नहीं आऊंगा, लेकिन रानी आज जब मैं सपना में देखा तो मेरा जी करता है एक बार राज मोहब्बा जा करके मैं देखूंगा। अगर बेटा राज मोहब्बा में कन्वज से आया होगा तो बेटा को लेकर के जहां हम दोनों व्यक्ति जंगल में रहते हैं उसी जगह बेटा को ले आएंगे। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? हाँ रानी। तो ठीक है, जब आप जाने के लिए तैयार है तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है रानी, चलो एक बार देख करके राज मोहब्बा से आते हैं। स्वामीनाथ, हाँ। मुझे भी कितने दिन बीत गए हैं, अभी तक बेटा का मैं चेहरा नहीं देखी हूँ, क्योंकि आपने पुत्र को मेरे लाल को कन्वज स्कूल में भेज दिए थे पढ़ने के लिए। मैं भी सोचती हूँ कि एक बार अपने पुत्र को देख करके फिर से इसी जगह मैं आ जाऊंगी, फिर समय बिताती रहूंगी, फिर मौका मिलेगा तो फिर अपने बेटा को देखने के लिए फिर से एक बार समय समय से कन्वज स्कूल चले जाऊंगी। हाँ रानी, चलो एक बार राजमहल। ठीक है, चलिए चलिए सोमे ये कानवा जाके जा दुलरा के जे देखबई स्वामिये हाये चलिया
राहिया जे धाइने चलिए हाय मोहबीबे तोहरे भरोसा चलिए दुर्गा के माँ तोहरे भरोसा हमें चलिए मोहब्बत के मैया गे सुनाले दस भुजा वाली गे मोह कहबाजे सुनल मैया छाई माना तीर में बम सदा ही न रही है दुलारा परचन बम सदा ही न देवी रही है दुलारा पर चुबलई गे फूलाया भगली मोहबी नगरिया गया चुबलई गे फूलाया भगली आई गे मोहबी गे रानी हाँ स्वामीनाथ मैं इस दरबार में मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ रानी आप आखिर इस दरबार से सभी आदमी कहाँ चले गए रानी स्वामीनाथ एक बात ध्यान से सुन लीजिए राजा की बिना शयना उदासी हो जाते हैं हाँ रानी जब आप यहाँ से चले गए हैं तो हमें यही लग रहा है कि आपके भाई साहब भी अपना रंग महल में सोते होंगे आपकी याद में हाँ रानी इस दरबार में मैं देवा पंडित को भी नहीं देखा उनको अपने भाई का याद आते होंगे अपने भाई के चिंता में उन्होंने वो भी अपना घर रंग महल में जाकर के सोते होंगे ना जाने जब भी आप उनके सामने आते थे तो आंधी तूफान की तरह आते थे और वो उनका जब वो आपको देखते थे तो उनका हृदय जुड़ा जाते थे कि हाँ। मेरा भाई आज मेरे पास जंगल से आया है और मैं दोनों भाई एक साथ बैठ करके खाना खाऊंगा लेकिन आज आपके भाई ना जाने वो भी कहाँ चले गए देखिए नजर खिराइए इस दरबार में अगर कोई जरूर होंगे हाँ रानी मैं देखता हूँ नजर खिरा करके अगर देवा पंडित भी होगा तो मैं उससे बात विचार कर लूंगा मैं साइड में बैठ जाती हूँ और आप